नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर कि ऐसा इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है कि लोग ज़्यादातर इस समय डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो डिप्रेशन से कैसे निकला जाए और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन युवा वर्ग में ज़्यादातर इस टाइम देखने को मिल रहा है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि उनके विचारों का सम्मान नहीं होता है, वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। लेकिन मैं कहता हूँ डिप्रेशन क्यों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा अगर उदाहरण तुमको सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखिए। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले देखिए, उनकी माँ छूटी, फिर पिता छूटे उनके, फिर जो नंद यशोदा मिले उनके माँ बाप वे भी छूटे, संग साथी सब छूट गए, जिनसे वे प्रेम करते थे राधा जी वो भी छूटी। श्री कृष्ण से जहाँ पर उनका बचपन बीता वो गोकुल छूट गया, फिर मथुरा छूट गई। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता रहा। केवल नहीं छूटा तो वो था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। और दोस्तों, याद रखना इस बात को, जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराता रहता है, पॉजिटिव रहता है, याद रखना कि दुनिया में हर समस्या का कोई न कोई समाधान ज़रूर निकलता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, और किसी चीज़ के बारे में नकारात्मकता लाएंगे, उसके बारे में हम गलत सोचेंगे तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। और हमारा बार बार माइंड अगर हम गलत ही गलत सोचते रहे तो बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार होगा, और हम सोचेंगे कि हमारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, और इससे फिर लोग सुसाइड की ओर बढ़ जाते हैं। सुसाइड का सबसे बड़ा रीज़न है कि इच्छा की पूर्ति न हो पाना। तो श्री कृष्ण के बारे में मैंने आपको बताया कि उनसे इतना कुछ छूट गया, माँ बाप, फिर उसके बाद दूसरे माँ बाप मिले वो भी छूटे, उनकी प्रेमिका छूटी, उनका जहाँ पे बचपन बीता वो भी छूटा, फिर मथुरा वगैरह सब छूटा उनसे, कुछ न कुछ ज़िंदगी भर छूटता ही रहा। लेकिन उन्होंने कभी अपने मुस्कान, सकारात्मकता, उनका देवत्व था वो कभी छोड़ी नहीं। तो श्री कृष्ण दुखी नहीं, श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है। दोस्तों, सब कुछ छूट गया फिर भी कैसे खुश रहे, तो ये सीखे तो श्री कृष्ण से अच्छा कोई दुनिया में मेरे हिसाब से सिखा नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें आप लोग, और हमेशा याद रखें इस बात को, किसी का अपमान न करें। हर इंसान अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसी का अपमान, किसी के बारे में गलत विचार, अपने ऊपर अपने विचार ऐसे रखें कि सामने वाले को अपने वाणी से, अपने विचारों से किसी प्रकार की कोई भी क्षति, यानी उसको किसी प्रकार की कोई दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। और दुनिया के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचें, क्योंकि दुनिया एक गिरगिट की तरह है। अगर आप सफल होंगे तो वो आपकी तारीफ़ करेगी, आप असफल होंगे तो वही लोग आपकी निंदा करेंगे। जब सफल हो जाएंगे, ठीक है, तो वही कहेंगे कि हमको तो पता था, ये तो बचपन से टैलेंट था और एक न एक दिन कुछ नया करेगा। इसलिए डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, याद रखना, झूले से हम प्रेरणा ले सकते हैं। अगर झूला एक बार पीछे जाता है तो झूला आगे भी आता है। ज़िंदगी में एक दो हार, एक दो सफलताएं, आपका अपमान कुछ भी हो, उससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, फिर से शुरुआत की जा सकती है। आपको पता है, युवराज सिंह महान क्रिकेटर थे, कैंसर हुआ, कैंसर से जंग जीती, फिर वापस खेलने आए। क्रिकेट तो नहीं छोड़ा उन्होंने, ब्रॉड को 6 छक्के पड़े, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग करना तो बंद नहीं किया। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में। तो हमेशा सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर कि ऐसा इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है कि लोग ज़्यादातर इस समय डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो डिप्रेशन से कैसे निकला जाए और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन युवा वर्ग में ज़्यादातर इस टाइम देखने को मिल रहा है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि उनके विचारों का सम्मान नहीं होता है, वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। लेकिन मैं कहता हूँ डिप्रेशन क्यों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा अगर उदाहरण तुमको सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखिए। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले देखिए, उनकी माँ छूटी,
फिर पिता छूटे उनके, फिर जो नंद यशोदा मिले उनके माँ बाप वे भी छूटे, संग साथी सब छूट गए, जिनसे वे प्रेम करते थे राधा जी वो भी छूटी। श्री कृष्ण से जहाँ पर उनका बचपन बीता वो गोकुल छूट गया, फिर मथुरा छूट गई। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता रहा, केवल नहीं छूटा तो वो था उनका